अब तक आपने देखा पंचासुर ने किया निर्माण अग्निसुर का और उसे साधु के वेश में भेजा वृंदावन पहुंचाने लोगों को क्षति। यदि आप सबको वृंदावन को विपदा से मुक्त कराना है तो कम से कम 10 बोरी अनाज और 10 तोला सोना चांदी और चाहिए। कृष्ण और अग्निसुर का हुआ युद्ध और कान्हा ने किया अग्निसुर का अंत। छद्म कान्हा ने किया वार, आहत हुए वृंदावन वासी। छद्म कान्हा ने रुष्ट हुई यशोदा मैया को मारने के लिए पकाए भोजन में मिलाया विष। कान्हा ने किया उसका ये छल विफल। ये वही गड्ढा है जिसमें तुमने गांव वालों को गिराया था। और मेरा झूठा नाम भी लगाया था, किंतु अब मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तुम्हें मेरे समक्ष आना ही पड़ा। तुम भगा कर मुझे यहाँ लाए हो कृष्णा। अब तुझे मरने से कोई नहीं रोक सकता। गड्ढा खोदते हैं वो स्वयं ही उसी में गिर जाते हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे परास्त कर दोगे? तुमने मेरी शक्ति अभी देखी नहीं है। अगर तुम जल हो तो मैं तुम्हारी गति को रोक सकता हूँ।
कान्हा, हमारे गांव के ग्वाले सुरक्षित है और वो असुर। कान्हा, तुम ठीक तो हो ना? शांत हो जाओ। शांत हो जाओ कान्हा, तुमने जो त्रुटियां की है इसलिए मैया ने तुम्हें दंडित किया था, किंतु अब मैं भी जानती हूँ कि तुमने ये त्रुटियां जानबूझकर नहीं की थी, क्योंकि तुम तो उन सब से व्यंग ले रहे थे कान्हा, और तुम्हें इस बात का ज्ञात तक भी नहीं था कि तुम्हारा स्वंग इतना गंभीर हो जाएगा। चलो कान्हा, अपनी त्रुटियों के लिए यशोदा काकी से क्षमा मांग लो। काकी भी बहुत चिंतित हैं। और हमें गाँव वालों की सहायता भी तो करनी है ना कान्हा, वो सबके सब बहुत दुखी हैं। हाँ राधा, तुम चलो, मैं अभी आया। कान्हा, कब तक वृंदावन वासियों को पंचासुर का आतंक सहना होगा? आज अग्निसुर को मारा है, किंतु कल वो पंचासुर वृंदावन के लिए कोई नई समस्या खड़ी कर देगा। दाऊ, आप उचित कह रहे हैं। मुझे पंचासुर का अंत करना ही होगा। मैं प्रण लेता हूँ कि आज सूर्य डूबने से पूर्व पंचासुर का अंत हो जाएगा। अंत तो उसका होता है जो पंचासुर को चुनौती देने का दुस्साहस करता है। मेरे एक दो असुरों को नष्ट करके वो मूर्ख कृष्णा ये सोचता है कि वो मुझे मार सकता है। नहीं, मेरी शक्तियों के विषय में उसका भ्रम उसके लिए और भी घातक सिद्ध होगा। अरे इतनी तीव्र पवन! पंचासुर! पंचासुर! अरे मेरी पकड़ी! पंचासुर, शांत हो जाओ, सबको नष्ट हो जाएगा। अरे शांत हो जाओ पंचासुर, शांत हो जाओ। जाने क्या होगा। चुप हो जाओ यशोदा, धैर्य रखो, इतना मत सोचो। कान्हा आ जाएगा, उसे डांट लेना, लेकिन इस तरह से परेशान मत हो। गड्ढे में गिरे लोग तो स्वस्थ हैं, किंतु गायों के अस्वस्थ होने के कारण लोगों की दुर्गति बढ़ती जा रही है। और ऊपर से ये कान्हा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। कान्हा, कान्हा, क्या हो गया इसे? कान्हा, 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 तूने दरवाजा बंद क्यों कर दिया? देखा आर्य, कान्हा हमारी एक बात नहीं सुनता है। देखो कान्हा, मैं तुम्हारी और उद्दंडता नहीं सहने वाली हूँ। ये दरवाजा क्यों बंद किया तुमने? क्या स्वांग रचाने वाली हो तुम? यशोदा, कान्हा, द्वार खोलो पुत्र। कान्हा, पुत्र, द्वार खोलो। लड़के ने तो दुखी कर दिया। एक शरारत का अंत नहीं होता कि दूसरी शरारत ही करने लग जाता है। कान्हा, भीतर क्या कर रहे हो? दरवाजा खोलो। बलराम, पुत्र, तुमसे कान्हा ने कुछ कहा? कान्हा द्वार नहीं खोल रहा है।
तीव्र कोलाहल कहां से आ रहा है? ये तो एक विकराल दानव है। वृंदावन को नष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता। लैला, मेरे पुत्र को कोई बचाओ। मेरे पुत्र को कोई बचाओ। यशोदा, ये बाहर से ध्वनि किस प्रकार की आ रही है? अरे अकस्मात ये आंधी कैसे चलने लग गई? वृंदावन से बाहर जाना तुम सब लोगों के लिए असंभव है। अब इस वृंदावन में तुम लोग नहीं रह पाओगे। हमें ये स्थान अभी छोड़ना होगा। हाँ भागो साथियों, इनको कोई मार्ग नहीं मिल पा रहा वृंदावन से बाहर निकल पाने का। वृंदावन के प्रत्येक मार्ग अवरुद्ध है। क्या हमारे गांव में असुर आया है? अरे देखिए ना, ये सारे लोग कितने भयभीत हैं। राधा पुत्री, तुझे ये चोट कैसे आई? काकी, वो असुर बहुत ही भयानक है। मित्रों, ऐसी स्थिति में हमें साहस और धैर्य के साथ काम लेना होगा। और आप सबसे अनुरोध है, आप सब लोग अपने अपने गोधन और अपने अपने परिवार को वृंदावन के मैदान में लेकर जाइए। शीघ्र से शीघ्र जाइए, जाइए जाइए। यशोदा, हमें वृंदावन वासियों की सहायता के लिए जाना होगा। आप कान्हा को बाहर निकालने का प्रयत्न करो, मैं ग्रामवासियों की सहायता के लिए जाता हूँ। कान्हा, तुम द्वार क्यों नहीं खोलते हो? देखो, यहाँ रो रो कर यशोदा मैया की क्या दशा हो चुकी है। कान्हा, बाहर आ जा पुत्र। मुझे मारने की प्रतिज्ञा तेरी त्रुटि थी, है ना? लगता है तुझे अब समझ आ गया है और इसलिए तू कहीं छिप कर बैठ गया है। ये अचानक से सूर्यास्त कैसे हो गया? अब क्या होगा? टुकड़े टुकड़े हो गया तुम्हारा भ्रम। मेरे विशाल रूप को देखकर तुम तो अपनी प्रतिज्ञा ही भूल गए। तुम भयभीत हो गए मेरे वास्तविक रूप से। सूर्यास्त के साथ आज पूरे वृंदावन का भविष्य मैं अंधकार में कर दूंगा। कल जब सूर्य उगेगा तो उसका प्रकाश भी वृंदावन का ये अंधकार समाप्त नहीं कर पाएगा। Krishna
अब मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकती। अब मुझे ये द्वार तोड़ना होगा। हाँ काकी, हमें ये द्वार तोड़ ही देना चाहिए। दाऊ, तनिक सहायता तो करो। क्षमा करना कान्हा, मुझे मैया और राधा की सहायता करनी ही होगी। कान्हा, कहाँ हो पुत्र? लल्ला, कान्हा, ईश्वर, मेरा लल्ला कहाँ चला गया? कक्ष में भी नहीं है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं आज्ञा करें प्रभु। मेरा लल्ला कहाँ चला गया? लगता है तो आपके डर से कहीं चला गया होगा। मैं बात देखकर आता हूँ। काकी, लगता है कि वो असुर यहाँ से गुजर रहा है। धरती कांप रही है, लगता है भूकंप आया है। भूकंप? कृष्णा, इस बार मैं तेरे घर को अपनी पंचमहाभूत शक्तियों से खंड खंड कर दूंगा। साहस है तो आ मेरे समक्ष। मैं यहाँ हूँ पंचासुर। देख कृष्णा, मेरे मात्र आने से पूरे वृंदावन में प्रलय आ गया। देख रहा है मेरी शक्ति? नहीं यशोदा, कह रहे यशोदा। ये अचानक से सूर्यास्त कैसे हो गया? अब क्या होगा? रक्षा करो प्रभु। सूर्यास्त हो गया। सुना था किसी ने सूर्यास्त से पूर्व मुझे मारने की प्रतिज्ञा की थी। टूट गई वो प्रतिज्ञा। और ये प्रतिज्ञा तुम्हारी थी ना जगदीश्वर कृष्णा। टुकड़े टुकड़े हो गया तुम्हारा भ्रम। मेरे विशाल रूप को देखकर तुम तो अपनी प्रतिज्ञा ही भूल गए। तुम भयभीत हो गए मेरे वास्तविक रूप से। सूर्यास्त के साथ आज पूरे वृंदावन का भविष्य मैं अंधकार में कर दूंगा। कल जब सूर्य उगेगा तो उसका प्रकाश भी वृंदावन का ये अंधकार समाप्त नहीं कर पाएगा। मुझे तो इस अंधकार में भी तुम्हारी बुद्धि का अहंकार साफ दिख रहा है। तभी तो तुम्हारे नेत्रों पर भी अज्ञान का पर्दा पड़ा है पंचासुर।
ये तो असंभव है। हे गरुड़देव, महादानव पंचासुर का निर्माण प्रकृति के 5 महातत्वों से असुर गुरु शुक्राचार्य ने किया है। उसका अंत मात्र उसके मूल रूप में ही किया जा सकता है। आज्ञा करें प्रभु। मैं किस प्रकार उस दुष्ट का अंत करने में आपकी सहायता कर सकता हूँ? जहाँ शक्ति का प्रयोग व्यर्थ हो, वहाँ युक्ति का प्रयोग होना चाहिए। उसकी शक्ति उसके अहंकार का कारण है, और अहंकार सदैव ही अंधकार का कारण होता है। अंधकार? हाँ गरुड़देव, अहंकार से अंधकार और अंधकार से अंत सुनिश्चित है। ये सूर्य देवता पुनः कैसे उदय हो गए? योग माया। इसके आगे का सत्य मनुष्यों के लिए जानना उचित नहीं होगा, अतः इन्हें योग निद्रा की अवस्था में ले जाना होगा मुझे। ये क्या छल कर रहा है तू? सूर्यास्त नहीं हुआ था, अपितु तूने उसे छुपाया था। नहीं, मैं तेरी प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं होने दूंगा। तू मेरी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता पंचासुर। तुम में इतना साहस नहीं है। हाँ, किंतु तुम इतना अवश्य कर सकते हो कि क्षमा मांग लो। बोल, इतना साहस है ना तुम में? क्षमा कायरों को शोभा देता है कृष्णा, और पंचासुर कायर नहीं है। सूर्यास्त नहीं हुआ तो क्या हुआ कृष्णा? ये विध्वंस अब नहीं रुकेगा। जैसी तेरी इच्छा पंचासुर, मैं तैयार हूँ। मिट्टी में दबकर तेरे प्राणों का अंत निश्चित है। नहीं, तू जीवित नहीं रह सकता। मेरे समीप एक नहीं, 5 तत्वों की शक्ति है कृष्णा। पृथ्वी नहीं तो अग्नि, ये अग्नि तेरे प्राण लेगी। भस्म हो जाएगा तो। अग्नि नहीं तो जल, इस जल के प्रवाह में तू बह जाएगा कृष्णा।
ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी 3 महापंचभूत शक्तियाँ कृष्णा का कुछ भी न बिगाड़ सकी। द्वंद्व के लिए तैयार हो जाओ कृष्णा। बाहर आओ। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी 3 महापंचभूत शक्तियाँ कृष्णा का कुछ भी न बिगाड़ सकी। द्वंद्व के लिए तैयार हो जाओ कृष्णा। पंचासुर, अब तेरे अंत समय में तू यह सत्य जान ले। प्रकृति और पंच महाभूतों का तूने अवश्य ही दुरुपयोग किया है, किंतु इनका उद्भव सृष्टि के कल्याण के लिए हुआ है। इनका दुरुपयोग करने वाले का नाश अवश्य ही होगा। इस कंपन से तुम महाबली पंचासुर को भयभीत करना चाहते हो। मेरा अंत तुम नहीं कर पाओगे कृष्णा। नहीं, इन्हें कब कहा कि मैं तुम्हें मारूंगा? मैं तो तुम्हें उन्हें सौंपूंगा जिसके अंत से तुम्हें शुक्राचार्य ने बनाया है। ये क्या? पंचमहाभूत के देवता भी यहाँ आ गए? नहीं नहीं, ऐसा असंभव है। ऐसा नहीं हो सकता। मैं नष्ट नहीं हो सकता। देवो, आप सब अपने अपने अंशों को पुनः अपने आप में विलीन कर लें। इन अंशों से ही असुर गुरु शुक्राचार्य ने पंचासुर का निर्माण किया था। पंचासुर ने पंच महाभूतों की शक्तियों का बहुत दुरुपयोग किया और ये दुरुपयोग सृष्टि के असंतुलन का कारण बन गया था। और मैंने तो अवतार इस सृष्टि के संतुलन हेतु लिया है। हे जगदीश्वर, आप धन्य हैं। कान्हा, पंचासुर का अंत तो तुमने कर दिया, किंतु हमारे पशुओं के शरीर से विष निकालना भी अत्यंत आवश्यक है। पंचासुर के संकट से तभी हमारे गांव वालों को मुक्ति मिल पाएगी। हाँ दाऊ, किंतु आप चिंता मत कीजिए, उसकी व्यवस्था भी हो गई है। वो देखिए दाऊ, देवी कामधेनु। चलिए दाऊ। हे गौश्रेष्ठ कामधेनु,
आप गोलोक को छोड़कर पृथ्वी लोक पर आइए। हे माता, इस समय वृंदावन के सारे पशुओं के शरीर विषाक्त हो चुके हैं। हे कामधेनु, अब आप ही उस विष का शमन कर मेरी प्यारी गैयों की सहायता करें। जैसी आपकी आज्ञा हरि। माँ कामधेनु में समस्त 33 कोटि देवताओं को मेरा सादर नमन। अब मैं माँ कामधेनु से वृंदावन की सारी गैयों की शरीर से विषपान निवेदन करता हूँ। जैसी आपकी आज्ञा हरि। अपने वृंदावन की गैयों को पुनर्जन्म दिया है। हे हरि, आपकी वृंदावन में हमेशा गायों की पूजा की जाती है और जहाँ गायों की पूजा की जाती है वहाँ सदा मेरा आशीर्वाद होता है। हे माँ कामधेनु, मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। पंचासुर का अंत हो गया, यह सुनकर मैं घोर आश्चर्यचकित हूं। परंतु इस बार हमें पराजय स्वीकार करनी होगी। कदापि नहीं गुरुदेव, कदापि नहीं, क्योंकि कंस के शब्दकोश में पराजय ये शब्द है ही नहीं। पराजय यदि होगी तो उस कृष्णा की होगी और जय केवल और केवल कंस की होगी। वैसे भी गुरुदेव, मैंने कृष्णा के पराजय की योजना बना ली है। हे हरि, आपकी वृंदावन में हमेशा गायों की पूजा की जाती है और जहाँ गायों की पूजा की जाती है वहाँ सदा मेरा आशीर्वाद होता है। हे माँ कामधेनु, मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। ऐसा लगा जैसे निद्रा टूटी हो। हाँ, और वो राक्षस पंचासुर, उसका क्या हुआ? लगता है वो असुर जहां से आया था वहीं वापस चला गया है। हे ईश्वर, अच्छा हुआ वो चला गया। कैसे जीजी, मेरा लल्ला कहाँ है? यशोदा, हमारा लल्ला। लल्ला, ठीक तो है? हाँ, देखा?
तुझे कहीं चोट तो नहीं है लल्ला? कहाँ चला जाता है तू? कितनी बार कहा इस तरह नहीं जाते हैं? तुझे पता है हम सब लोग कितने चिंतित थे तेरे लिए। अपनी मैया को सताने में क्या आनंद आता तुझे? किंतु मैया अब तो मैं आ गया हूँ ना, और फिर भी आप रोना बंद नहीं करी। देखिए, यदि आप रोना बंद नहीं करेंगी तो मैं फिर से नहीं लल्ला, तो कहीं मत जाना, यही रहना, तो मेरे पास ही रहेगा मेरा लल्ला, कहीं मत जाना। साथियों, प्रार्थना की शक्ति प्रत्येक संकट से अधिक शक्तिशाली होती है। अच्छा हुआ हमारा संकट टल गया। जय श्री हरि, जय श्री हरि। गुरु शुक्राचार्य, कैसा क्रूर उपहास है ये? क्या हुआ कंस? क्या हुआ ये पूछिए कि क्या नहीं हुआ, और जो हुआ उचित नहीं हुआ। कृष्णा ने इतनी सरलता से अपने काल को मार दिया और मैं आज तक अपने काल को मार नहीं पाया। ऐसा क्यों गुरुदेव? कंस, यह असंभव है। संभव हो गया है। आपने तो पंच महाभूतों की शक्ति का प्रयोग किया था ना, तो फिर पंचासुर कैसे मारा गया? कैसे आज तक वो कृष्णा जीवित है? उत्तर दीजिए मुझे। कोई ऐसा तो नहीं कि मेरे काल के निर्माण में आपसे कोई कमी रह गई हो? ऐसा क्यों कि सदैव मेरे शीश पर मेरे काल का भय मंडराता रहता है? ऐसा क्यों? मुझे उत्तर दीजिए अभी, इस क्षण मुझे उत्तर चाहिए। शांत हो जाओ कंस, शांत हो जाओ। मैं तुम्हारी मानसिक अवस्था समझ सकता हूं, किंतु पंचासुर का अंत हो गया, यह सुनकर मैं घोर आश्चर्यचकित। परंतु इस बार हमें पराजय स्वीकार करनी होगी। कदापि नहीं गुरुदेव, कदापि नहीं, क्योंकि कंस के शब्दकोश में पराजय ये शब्द है ही नहीं। पराजय यदि होगी तो उस कृष्णा की होगी, और जय केवल और केवल कंस की होगी। और वैसे भी गुरुदेव, मैंने कृष्णा के पराजय की योजना बना ली है। बाहर आओ। बता, कहाँ है कान्हा? मैं नहीं बताऊंगा कान्हा कहाँ है, चाहे तो हम दोनों को मार दे। काकी, कान्हा ने आपके लिए संदेश भिजवाया है। आज वो यमुना पार वाले वन में। मैं आ रहा हूँ कृष्णा, मैं आ रहा हूँ। यशोदा संभालो अपने आप को। रुक जा दोस्त। बस जब ये लड्डू बन जाएंगे तो भोग तैयार हो जाएगा। इतनी बड़ी विपदा टली है वृंदावन से। इस लड्डू का भोग चढ़ाकर वे श्री हरि को धन्यवाद बोलूंगी। मनोहर और मंदार, भंडार गृह में जाइए, यज्ञ हेतु सामग्री लेकर आइए। यशोदा, तुमने लड्डू तो बड़े ही स्वादिष्ट बनाए हैं। अरे नहीं आ रहे, आप इन लड्डुओं को मत चखिएगा, ये श्री हरि के भोग के लिए। भोग चढ़ने के बाद आपको प्रसाद मिलेगा। अच्छा। मैं बाहर जाकर बाहर का कार्य देखता हूँ, तुम लड्डू बनाओ।
इधर आ। तुझे पता था ना मैं श्री हरि के भोग के लिए ये लड्डू बना रही हूँ, तो फिर क्यों आया तू यहाँ पर? मैया, बच्चे भी तो भगवान का ही रूप होते हैं, और यदि मैंने लड्डू खा लिया तो समझिए श्री हरि ने लड्डू खा लिया। अच्छा जी, इसका ये अर्थ है कि ये सारी चंचलता भगवान भी करते होंगे, है ना? अब तो चुपचाप से यहाँ से जा, बड़ी बड़ी बातें बनाने वाला छोटा सा कान्हा, जा। मैया, ये देखिए, इन लड्डुओं में चींटियां हैं, देखिए। हाँ, चींटी कहाँ पे आ गई? अरे कान्हा! मैया, आपके इस भगवान ने तो पेट पूजा कर ली, मैंने बस 2-4 लड्डू ही उठाए हैं, और आपके श्री हरि इस लड्डू को खाकर प्रसन्न हो या ना हो, किंतु मैं इस लड्डू को खाकर अवश्य ही प्रसन्न होऊंगा। कान्हा, अरे कान्हा! ये लीजिए दाऊ, आप भी लड्डू खाइए। किंतु आप हंस क्यों रहे हैं, बताइए? जैसे मैया के हाथ के लड्डू अपने आप होठों तक आ जाते हैं, वैसे ही तुम्हारी लीला देखकर हंसी अपने आप आ जाती है। तुम्हारे लिए बनाए लड्डू तुम्हें चुरा कर खाने पड़ रहे हैं। तुम लोग यही मेरी प्रतीक्षा करो।